ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको हैं जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मीन्स होता है, ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई मीन्स ये ट्राई के माने होता है आपका थ्री। थ्री दोनों मीन्स हो जाता है आपका साइड, ठीक है। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। थ्री साइड्स की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। थ्री साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री ट्राई साइड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम साइड लेते हैं, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर थ्री साइड्स हैं। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को हम देखें। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में किसी भी राइट एंगल के ट्रायंगल के केसेस में अगर हम थ्री साइड्स की मेजरमेंट की स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो वो स्टडीज़ हमारी क्या कहलाएंगी? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएंगी। स्टडीज़ मीन्स उसके साइड्स की मेजरमेंट को, अगर हम साइड्स की मेजरमेंट की हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो ऐसे मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो में दो क्लासिफिकेशंस हैं हमारे 10th क्लास के सिलेबस में। दो क्लासिफिकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहली चीज़ है इनकी रेशियोज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, इनकी रेशियो के बारे में हम स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं इनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग स्टडीज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो केसेस हैं। इस चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक्स है वो रेशियोज़ के बारे में, दूसरा टॉपिक है आइडेंटिटीज़ के बारे में। रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए रेशियो होता कैसे है। रेशियोज़ इधर 3/2 होंगे, ये भी एक रेशियोज़ है। 4/5 ये भी एक रेशियोज़ हैं। बहुत सारे रेशियोज़ हो सकते हैं। अब इन रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इन रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसी भी एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो थीटा के केसेस में तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में आता है साइन थीटा। दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा। अब ये आपकी रेशियोज़ है। क्या है रेशियोज़ के बीच क्या रिलेशन है इनके? फॉर एग्जाम्पल अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पोर्शन आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये अगर आपका बेस हो गया तो इस केस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में अगर इसको फॉर्मूला अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, इस फॉर्म में लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H और कॉस थीटा इक्वल टू B/H एंड टेन थीटा इक्वल टू P/B। ये इनकी रेशियोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इनका रेशियोज़ कहलाएगा, ठीक है। ये इनकी रेशियोज़ कहलाएंगी। तो साइन थीटा के बारे में हमने देखा। साइन थीटा क्या है? थीटा कौन सा है? थीटा जो भी आप एंगल कंसिडर कर रहे होते हैं, उस एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे, उनके जो फ्रंट वाले साइड होंगे उसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। और इसके जो परपेंडिकुलर इनके जो साथ वाली साइड है उनको हम जो है ना बेस कंसिडर। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण है उसको हम 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल है उनको हम 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड है उनको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इन हाइपोटेनियस और देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के केसेस में जो परपेंडिकुलर जो साइड है और ये जो बेस वाला जो साइड है, परपेंडिकुलर और बेस वाला जो साइड है और हाइपोटेनियस, इन तीनों साइड्स के बीच जो रिलेशंस हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करके हम उसको फाइंड करेंगे। तीनों साइड की जो मेजरमेंट है, इनकी मेजरमेंट एंगल के फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये तीन रेशियोज हो गए। इनकी जो है ना अनदर थ्री जो है ना इनकी रिवर्स फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आता है कॉसेक थीटा जो 1/sin थीटा कहलाता है, 1/sin थीटा। ये जस्ट इनका रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स है कॉसेक थीटा। और फिफ्थ वन इज सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका 1/cos थीटा एंड और अनदर वन इज कॉट थीटा। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि
जो इस ट्रायंगल के केसेस में देखें, सबसे पहले इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवाल होते हैं कि सर हम कैसे समझें कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है। तो मैंने ये यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करने, इस ट्रायंगल के केसेस में आप ज़रा देखें, ये थीटा एंगल पे सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये जो मैं आप दिखला रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, तो इनकी वैल्यूज़ अलग होती हैं। और अगर यही आप थीटा को की पोजीशन को अगर आप चेंज कर देंगे, लाइक अल्फ़ा कर देंगे, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज हो जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ एंगल पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिपेंड करती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप निकाल रहे होते हो, तो सबसे पहले आप ये पोजीशन फाइंड करें कि ये एंगल की पोजीशन क्या है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो सबसे पहले इसको आप देखें, ठीक है। तो जा कर के आप कैलकुलेट करें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो उसमें सबसे पहले डिसाइड करने, दो ही चीज़ों में डिसाइड करने होते हैं, एक तो बेस हो जाता, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर लेंथ होते हैं। तो सबसे पहले एंगल को आप देखें, एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे और जो रिमेनिंग साइड होंगे वो आपका बेस कहलाएगा। अब जैसे मान लिया अल्फ़ा के केसेस में देखें, इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस केस में हो जाएंगी क्या, अगर आप बेस को आप चेंज कर लें, बेस को हटा दें, इसको आप इसके लेंथ की मेजरमेंट को ही देखें, तो साइन अल्फ़ा के केसेस में क्या होंगे, इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएंगी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएंगे, ए बी अपॉन बी सी। और जो कॉस अल्फ़ा के केसेस में क्या हो जाएंगे, ए सी अपॉन बी सी हो जाएंगे, ए सी अपॉन और बाय बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी। यहाँ पे देखें टेन अल्फ़ा के केसेस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन द बेस, परपेंडिकुलर लेंथ अल्फ़ा के सामने जो एंगल अल्फ़ा के सामने जो साइड है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। अब देखिए इन थीटा एंगल पे जो पोजीशन एंगल थीटा रखा था मैंने, तो उस पे जो वैल्यूज़ थी वो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा था। अब यहाँ पे अल्फ़ा की एंगल की पोजीशन को जब मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी चेंज हो गई, लाइक साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा। तो ये डिपेंड करता है इनकी पोजीशन पे, ठीक है। बच्चों के ज़्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे इनके डाउट क्लियर हो जाते हैं कि सबसे पहले आप एंगल को पिक करो, एंगल की पोजीशंस क्या है। एंगल की पोजीशन आपने निकाल लिया, तो जा कर के आप जो है ना सारे वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड जो है, अननोन साइड की जो मेजरमेंट निकालनी होती है पाइथागोरस फार्मूला थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इनकी फार्मूला है। अगर आपको दो साइड की वैल्यू अगर आपको नोन है, अगर अननोन साइड निकालने हैं, तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये सब सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रेशियोज़ में आपको हेल्प मिले, चाहे साइन अल्फ़ा के केसेस में हो या साइन थीटा के केसेस में हो। तो सबसे पहले ये हमें कैलकुलेट करनी होती है पाइथागोरस के फॉर्म में। पाइथागोरस फार्मूला का अप्लाई करके हम ये सब सारी मेज़रमेंट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हम उनकी रेशियोज़ को फाइंड करते हैं। ओके, तो ये इनकी जो है बेसिक फंडा है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के केसेस में। और राइट एंगल ही इस पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, बस एक ही ट्रायंगल यूज़ करते हैं सारे रेशियोज़ को फाइंड करने, या जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं उनको एक ही ट्रायंगल, चाहे आप इनकी एप्लीकेशन ऑफ ये देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है ज़रूरत होती है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी होती है। तो जा कर के हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा एंगल के पोजीशंस पे आपको साइन अल्फ़ा के पोजीशन में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, और यहाँ पे भी थीटा एंगल के पोजीशंस में आपको देखें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और जो 6 रेशियोज़ है हमने निकाले ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करने होते हैं। और ये इनकी 6 रेशियोज़ जो है ना, सवाल में इस तरह से होते हैं कि एक रेशियोज़ आपको दे दिया जाएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग 5 रेशियोज़। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि आप क्वेश्चन को पहले रीड करें और इसकी रिलेशंस को आप मेमोराइज़ करें। उसके बाद जो है क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो इनकी न्यूमेरिकल पार्ट हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं रेशियोज़। अगर आपकी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड्स की वैल्यू दे दी जाएंगी और कुछ का इस्तेमाल करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें। ये अजीब सा सवाल होता है ना कि बच्चों के अंदर सवाल ये उठते हैं कि सर हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखिए राइट एंगल में क्या होता है कि राइट एंगल में अगर आपको दो साइड की मेजरमेंट मालूम है और इंक्लिनेशन आपको मालूम है तो जा कर के हम इन क्या कहते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइपोटेनस मालूम है, उनके सामने जो है क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लेंथ मालूम है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उनके बीच क्या इंक्लिनेशंस होंगी। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पे पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इनकी एक साइड की जो वैल्यू दे दी गई, दो साइड्स की वैल्यू दे दी गई। एक हाइपोटेनस की वैल्यू दे है 13 सेंटीमीटर और जो आपकी क्या कह रहे हैं परपेंडिकुलर लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो है ना सबसे पहले देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू दे दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना जो आपकी अननोन साइड है वो है क्यू आर। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है जिसको पाइथागोरस थ्योरम हम ने लास्ट क्लास में बताया था। उसमें हमने बताया था कि कैसे पाइथागोरस हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बेस है और वो हाइपोटेनस हो गया और क्या कहते हैं चलें इनको ना कंसीडर करते हैं। आप इसकी जो है वर्टिसेस के नेम के हिसाब से ही हम इनको ये करते हैं। तो देखें हाइपोटेनस को क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे, इसका स्क्वायर पी आर स्क्वायर इस इक्वल टू होंगे पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आप पुट कर दें 13 स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें अननोन साइड है इनकी हमें कैलकुलेट करनी है। अननोन साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली 13 में से 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो इनको जब सिंप्लीफाई करने के बाद 169 माइनस 144 उसको जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएंगे। तो चूँकि ये क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। जब आप इसको क्या कहते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 25 पे हो जाएंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो 5 इनकी निकल कर के आएंगे, ओके। तो क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएंगे फाइनली जो वो है 5 सेंटीमीटर, वो आपकी फाइनल जो इनकी कैलकुलेशन निकल कर के आई क्यू आर की वैल्यू वो 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये हमारी अननोन साइड भी आपकी निकल गई, वो नोन हो गई। अब ये सारे साइड्स निकल जाने के बाद देखें यहाँ पे हमने क्यू आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करके मैं लाया हूँ और ऑलरेडी आपकी वैल्यू जो है पी क्यू भी आपको नोन है और पी आर की वैल्यू भी नोन है। तो ये सब सारे वैल्यूज़ अगर आपकी नोन है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने क्या किया है क्यू आर को कैसे करें। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं कि कैसे सर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फोकस करें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हमने क्या किया है क्यू आर अगर कोई साइड निकालनी होती तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके स्टेप्स को फॉलो करें, कैलकुलेशन स्टेप्स को फॉलो करें तो इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड को हटा दें, यहाँ से सॉल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 10p माइनस कॉट आर, 10p को हम जानते हैं 10p किस एंगल पे, ये p एंगल पे जो है ना, p एंगल पे, p इंक्लिनेशन पे हमें 10 की वैल्यू निकालनी है p इंक्लिनेशन पे। तो p एंगल पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल p के सामने जो साइड होंगे क्यू आर, वो क्यू आर अपॉन क्या कहते हैं पी क्यू। जानते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, 10 के फार्मूला हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपन बेस, माइनस कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के केसेस में देखें एंगल आर को हम ये है आपके एंगल आर के सामने की वाली साइड क्या होंगे परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू
एंगल आर के केसेस में, ठीक है। एंगल आर के केसेस में क्यू आर अपॉन क्या कहते हैं पी क्यू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सिंपली अब देखें यहाँ सारे जितने भी ये हैं साइड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिंपली आप उसमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर। सिंपली पुट द वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की अगेन क्यू आर की 5 और इसकी पी क्यू की वैल्यू 12। सेम रेशियोज़ हैं, सेम रेशियोज़ को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली तो उनकी रिज़ल्ट की जो वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे 0 होंगी। सेम रेशियोज़ या सेम वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोग स्टेप्स उठाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जनरलाइज़ करनी होती है कि हमें निकालना क्या है, क्या कर रहे हैं, इसमें कर क्या रहे थे हम लोग यही तो कर रहे थे कि भाई एक ट्रायंगल है या हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें 2 साइड्स की वैल्यू हमें दी हुई है, एक साइड्स निकालनी है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 10p माइनस कॉट आर। क्या किया हमने यहाँ पे, क्या किया कि भाई p एंगल पे हम फाइंड कर लिया कि भाई हमारी साइड कौन बेस कौन होंगे, परपेंडिकुलर कौन से होंगे। फिर आर एंगल पे हमने ये फाइंड किया कि भाई हमारी बेस क्या होंगी और परपेंडिकुलर। सिंपली हम उन सब फार्मूला को रिमेंबर करेंगे और ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हर पोजीशन, एवरी पोजीशन ऑफ एंगल, व्हाट द वैल्यू ऑफ 10p और कॉट आर क्या होंगे, 10 की क्या होंगे। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।